जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल। जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल। हमर अखियां रहेला इंतजार में। दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में। दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में। जय हिंद। स्वागत है विकास कुमार, मैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आपके सामने 30 दिनों का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें डे है दूसरा। और मैं आपके सामने रीजनिंग के प्रश्न लेकर के आया हूं जो कि आर्मी के एग्जाम में पहले पूछे हुए हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने जुनून एकेडमी स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर ले, क्योंकि फायदा ये होने वाला है कि ये वीडियो के पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे। वीडियो तो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन इसके पीडीएफ अगर चाहिए तो आप घर पे बैठ के सॉल्व कर सके तो आपको मिलेंगे कहां पे? एप्लीकेशन पे। और ये हमारा 30 दिनों का कोर्स है, ये टाइम टेबल है जैसा कि आप देख सकते हैं। आप वीडियो के स्टार्टिंग में भी मिल गया होगा। तो चलिए समय कम लगवाते हैं और वीडियो करते हैं क्या शुरू। जितने भी प्रश्न आपके इसमें आने वाले हैं सभी पहले पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखेंगे। तो पहला प्रश्न है, इत्मीनान से समझेंगे कि रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग को बोलते हैं तर्क शक्ति। तर्क का मतलब होता है सोचना और शक्ति का मतलब सोचने की शक्ति। चलिए पहला कहता है कार सड़क पोत क्या होगा। तो इस तरह के जब भी आपको प्रश्न मिलेंगे तो पहले इसको हम दो भागों में बांटेंगे। जैसे बीच में दो डॉट मिल जाए अगर तो उसको क्या करेंगे, दो भागों में बांटेंगे। घबराइएगा ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसीलिए VVI। और पोत मतलब होता है लड़ने वाला पानी का जहाज। लड़ने वाला पानी का जहाज, जो बड़ा बड़ा युद्ध पोत बोलते हैं जिसको, पोत वही होता है। ठीक है, तो अब समझ में आपको आ रहा होगा। तो इसका जैसा संबंध इससे है तो कार का संबंध सड़क से कैसे होगा? तो भैया ये हो गया सड़क और ये हो गया दो चक्का निकल गया, समझ लीजिए यही कार है। स्टेयरिंग लगा दिए पीछे से, ठीक है। तो एक कार हो गया। तो कार जो है सड़क पे दौड़ रहा है, मतलब चलता है। कार कहां चलता है? तो सड़क पे। तो हम अब चलने का संबंध बनाएंगे, चलने का। ठीक है, तो पोत कहां चलता है? तो पोत जल में तो चलवे करता है, लेकिन ठीक है जल में तो चलवे करता है, तो जल तो सागर में भी होता है, नदी में भी, महासागर में भी होता है। ठीक है, तो कार सड़क पे चलता है तो पोत कहां चलेगा? समझिए, कार सड़क पे चलता है तो पोत कहां चलता है? तो पोत जो है वो कहां चलता है? वो चलता है महासागर में। ठीक है, क्योंकि इसको चलने के लिए ज्यादा जल की आवश्यकता होती है और वो कहां मिलेगी? तो महासागर में। कहां मिलेगी? महासागर में। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 नंबर के एडी। फिर वही करेंगे, इसको दो भागों में बांटिए क्योंकि फिर वही चीज आ गया। सेम प्रश्न है एडी अनुपात बीई। तो आगे क्या है? सीएफ अनुपात वाट। तो एक चीज गौर कर रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। तो गौर कर रहे हैं, यहाँ पे ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, रेगुलर है। तो हम सी के बाद लिखेंगे क्या? डी। ठीक, अब देखिए आगे क्या है? डी के बाद ई है, ई के बाद एफ है, तो एफ के बाद क्या लिख देंगे? तो जी लिख देंगे। तो देखिए एकदम संबंध देखिए एकदम रेगुलर चल रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका? डी जी। तो ऑप्शन नंबर सी में डी और जी दोनों है, इसका मतलब यह बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे और जितने प्रश्न हम बता रहे हैं इसी में से रीजनिंग के आपके आ जाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जो सवाल आपके सामने है जो दिशा और दूरी का है, दिशा और दूरी का है। रीजनिंग में जो है इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है हमको लगता है। ठीक है, तो आप लोग भी ध्यान देंगे। पहले 4 दिशा देख लेते, क्वेश्चन तो पढ़ ही लेंगे। दिशा मतलब होता है पूर्व पश्चिम। अगर आपको क्वेश्चन का समझ आ गया तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, दक्षिण
उत्तर, ये 4 हैं। और कोई भी व्यक्ति का घर हो, व्यक्ति चलेगा, स्कूल हो, कॉलेज हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी बीच में रहेगा और कहीं नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, वह किस दिशा की ओर अभिमुख है और आरंभिक स्थान से कितना दूर है। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीधा सीधी नहीं पूछा है, ठीक है। इसमें मैथ का फॉर्मूला लग रहा है कि लगेगा हमको, ठीक है। किसका फॉर्मूला लगेगा? तो मैथ का फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं। हम तो बढ़िया बढ़िया को देख लिए थे क्वेश्चन क्या चीज है ना हो। जब जेल देख लिए तो ये तो आम बात है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो एक व्यक्ति यहां खड़ा है और 4 किलोमीटर चला पूर्व की ओर। क्लियर, ठीक। आगे वह बायां मुड़कर, बायां मतलब ऊपर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, ठीक है। वह किस दिशा की ओर अभिमुख है? तो पहले तो देखिए दिशा कौन सामने में है, तो उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। पहला तो ये उत्तर मिला आपको, सामने में उत्तर है। और आरंभिक स्थान से कितना दूर है? तो देखिए इसका घर यहां पे है और ये बच्चा अभी यहां पे है, मतलब बीच का दूरी निकालना है इसका। तो क्या करेंगे? मैथ का फॉर्मूला लगा देंगे। अरे फॉर्मूला नहीं आता, छोड़िए। कितना चला? 4 किलोमीटर चला। और कितना चला? 3 किलोमीटर चला, ठीक है। कुछ नहीं कीजिएगा, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, रूट में चल जाता है ये फॉर्मूला लगाने पर, ठीक है। तो दोनों का रूट अगर देखिएगा तो होता है 25, और 25 को अगर रूट तोड़ देते हैं तो आता है 5। फिर समझिए, इस तरह का प्रश्न जब भी आपको पूछेगा, इस तरह का प्रश्न, ये 4 दिशा था हमारा, यहां से चला यहां पहुंच गया, मतलब 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर निकालना था ये हमको, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? 2 ही अंक है तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ करके घटा देंगे। जैसे 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, रूट में चल जाता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 रूट होता है। और रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 25 का रूट कितना होता है? 5, ठीक है। तो 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर यह चला। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। चलिए अब आ गया क्या? ये भी जो है सो आसान है अगर जिसको बनाने आता है, बाकी भारी है, ठीक है। यह है रक्त संबंध का क्वेश्चन, रक्त संबंध का क्वेश्चन। पढ़िए उस तरह से जिस तरह आपको समझ में आ जाए, समझे। नहीं तो कमेंट बॉक्स में फिर लिखिए कि सर नहीं समझ में आया, फिर बताइए। क्या बताइए? फिर बताइए। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा, देखिए अब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर लाइन बाय लाइन चलेंगे। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरे चाचा के पिताजी के पुत्री का बेटा है। बड़ी लंबा ले गया हो। लड़के का लड़की से क्या संबंध? अरे लड़का लड़की का संबंध तो निकाल ही देंगे हम लोग। चलिए ध्यान रखेंगे, जो लड़का होगा उसका बॉक्स बना के प्लस लगा देंगे, लड़की का माइनस लगा देंगे, ठीक है। अपने साथ वाले को एक साथ रखेंगे, पप्पा को ऊपर रखेंगे, दादा को उससे ऊपर और बेटा को नीचे। समझ गए? चलिए एक लड़की ने, तो पहले आ गया लड़की, क्या? लड़की माइनस ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा। लड़की ने किसका परिचय? लड़के का, ठीक है। यह मेरे चाचा, इसका चच्चा, लड़की का चाचा, ऊपर चल गया प्लस लग गया, ठीक। के पिताजी, चच्चा के भी पप्पा, तो मान लीजिए चच्चा के पप्पा और ऊपर इसका कौन? तो दादा, ठीक। इसका कौन? दादा। ये दोनों में कौन? बाप बेटा का रिश्ता। आगे चलते हैं, लड़का हो गया ये भी। चाचा के पिताजी के पुत्री का, अब चाचा के पिताजी, चच्चा के पिताजी के पुत्री मतलब हमारा फुआ के पुत्री, पुत्री का बेटा है, पुत्री का बेटा। नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आ गया प्लस। तो अब देखिए रिश्ता फरियाइए कि लड़के का लड़की से क्या संबंध है। तो देखिए लड़के का लड़की से क्या संबंध है?
तो लड़का का लड़की से क्या सब, लड़का लड़की का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। अब इसको फरिया लेते हैं रिश्ता थोड़ा फिर से, कि एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए, ये लड़की थी और ये लड़का था, ठीक है, साथ में रख दिया। मान लीजिए उदाहरण के लिए, यह मेरे चाचा, लड़की का चचा, क्लियर, चचा के पप्पा, चाचा के पिताजी, चाचा के पिताजी का बेटी, मतलब आपके चचा के पिताजी का बेटी आपकी फुआ हुई, का बेटा, फुआ का बेटा तो फुफेरा भाई, क्या होगा, फुफेरा भाई। तो लड़के का लड़की से क्या संबंध हुआ, तो लड़का लड़की का कौन लगता है, ठीक है, तो लड़का लड़की का भाई लगता है। ये पूछता लड़की लड़का का कौन लगा, तो लड़की लड़का का बहन लगती, तो भाई हो जाएगा इसका उत्तर। बहुत आसान तरीका है, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा तो बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं कि 52 छात्रों की कक्षा में राहुल का क्रम 15वां है। 52 छात्रों की कक्षा में राहुल का क्रम क्या है, 15वां है, तो आखिर से उसका क्रम क्या होगा, ठीक है। तो आदमी कितना है, 52 टोटल, तो पहले लिखिए 52 आदमी है, ठीक है, उसमें राहुल का क्रम कैमा है, 15वां, ठीक है, तो -15 तो कितना आता है हो, तो 37 आता है, ठीक है, कितना आता है, 37। अब एक चीज और देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये नहीं आता हमको बनाने, तो गिनती गिन के लिख सकते हैं, तो चलिए लिख देते हैं। 52 आदमी की कक्षा में राहुल का क्रम 15वां है पहले से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15, ये कौन है, राहुल, ठीक, ये हो गया राहुल। आगे देखिए 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52। अब अगर गिनती करते हैं, मान लीजिए ठेठिए भाषा में, कि इनने से तो 15वां पुर गया, अब इधर से कैमा पुरेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1 38, तो इधर से कैमा होगा, 38वां होगा, समझ गए। अब कहिएगा सर यहाँ 52 छात्रों की कक्षा में राहुल का क्रम 15वां है और इधर से गिनेंगे तो कैमा होगा, तो रे बकलोल, इनने से गिनेंगे तो 37 में, अब इसमें एक बढ़ाएंगे तब ना होगा, तो 37 में एक बढ़ाएंगे तब ना 38 हुआ, नहीं समझा। जब एक टोटल संख्या दिया रहे और एक तरफ से दिया रहे और दूसरे तरफ से पूछेंगे, तो दोनों को घटा के एक जोड़ देना होगा, समझ रहा है, दोनों के घटा के एक जोड़ देना होगा। और अगर एक अंक दिया रहे दोनों तरफ से लिखे, जैसे राहुल का क्रम एक संख्या दिया, राहुल का क्रम 15वां है दाएं से और बाएं से 20वां है, तो टोटल लड़कों की संख्या कितना हुई, तो उसमें क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के एक घटा देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है कि दोनों को जो है इस पूरा संख्या में से एक संख्या को घटा करके एक जोड़ दिया गया, क्लियर हो गया। तो क्या कि 52 में से 15 घटा करके और एक जोड़ दिए तो निकल गया 38, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि ये श्रेणी का प्रश्न है, किसका है, श्रेणी का प्रश्न है, श्रेणी का मतलब सीरीज का ना होता है, बिजली में भी सीरीज ऐसे से जुड़ल रहता है, सही वाला, 1 का अंतर, 2 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का अंतर, 5 का अंतर, तो 11 5 16, 11 5 16, बहुत आसान है वो। बहुत चिंता हो जाता है ये प्रश्न देख के, लेकिन चल कोई बात नहीं है, अपने हैं कि यदि एक्स वाई के बेटे का भाई है, बड़ी लंबा ले गया,
तो एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन पोता, बेटा, भाई, चचेरा भाई। बहुत आसान है, कुछ नहीं कीजिएगा, लिखिए पहले, सबसे पहले एक्स, ठीक है। अब देखिए y के बेटे, y का बेटा x, y के बेटे के बेटे, फिर बेटा के भाई है, समझिए x, x y का बेटा के बेटा का भाई है। तो कह रहा है कि x का y से क्या संबंध है? तो एक बार देखिए, x का बेटा, y का बेटा, x का कौन? तो पप्पा। तो क्लियर हो गया कि बेटा के बेटा मतलब पोता, अब पोता के साथ वाला भी तो पोते होगा। तो x जो है y का कौन लगा? तो x y का पोता लगा, और y x का कौन लगा? था दादा लगा। फिर समझाते हैं एक बार, x y के बेटा के बेटा का भाई, तो ये दोनों भाई, ये दोनों इनका बेटा, आई इनका बेटा, मतलब तो पप्पा के पप्पा तो और कौन था? हमर पप्पा के पप्पा हमर दादा, तो हम उनका पोता, तो हो जाएगा पोता। क्लियर हो गया। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि विषम चुने, क्या चुने? विषम चुने मतलब भिन्न चुने, अलग चुने, भिन्न। यहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से 3 एक जैसा होगा, एक बिल्कुल अलग है, तो उसको चुनना है। तो कहता है आगरा, हैदराबाद, शिलोंग और रांची। तो इन चारों में से सबसे अलग कौन सा है, ये आपको है बताना। तो देखिए, आगरा यूपी का एक शहर है, शिलोंग मेघालय की राजधानी है, रांची झारखंड का राजधानी है, और हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी है। मतलब 3 राजधानियां हुई और एक आगरा जो है वो शहर है। इसका मतलब क्या होगा? आगरा इज द राइट आंसर। क्लियर है। यदि जेड को 52 लिखा जाए और एक्स को 48 हो तो बैट का मान ज्ञात करे। तो देखिए, अगर जेड का मतलब है 52 और जेड का अल्फाबेट में 26वां नंबर होता है एबीसीडी में, तो 26 गुने 2 बराबर होता है 52। 26 गुने 2 बराबर 52। उसी तरह ए का मतलब 1, सी का मतलब 3 और टी का मतलब 20। तीनों को जोड़ेंगे तो 24 गुने 2 बराबर 48। देख रहे हैं, डबल कर दिया जोड़ के। तो हम भी यही करेंगे। बी का मतलब 2 प्लस ए का मतलब 1 प्लस टी का मतलब 20। तो 20 एक 21 और 2 23। 23 गुने 2 बराबर 46। क्या हो जाएगा? 46। इसका उत्तर क्या हो गया? 46। और आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, चलिए देखते हैं कि DOWN को लिखा FQYP और WITH को क्या लिखेगा? तो अगर ABCD देखा जाए, ABCD EF GH IJK LM NOP QR ST UV WXY और Z। तो D को लिखता है F। D को क्या लिखा? F। तो देखिए, D यहां पे है और एक गैप करके F लिख दिया। O को लिखता है Q, O को लिखा क्या? Q, एक पीछे करके मतलब आगे करके, W को Y, एक लेटर हटा करके, और N को लिखता है P। तो N है कहां पे? यहां पे, मतलब एक एक लेटर छोड़ के लिखा है। तो हम भी क्या करेंगे? यही करेंगे। W को एक लेटर छोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा Y, I को एक लेटर छोड़ करके लिखेंगे तो K, T को एक लेटर छोड़ करके लिखेंगे तो हो जाता है V, और H को एक लेटर छोड़ करके लिखेंगे तो होता है J। मतलब YKVJ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है।